सूर्य के पिरामिड के बारे में। सूर्य का पिरामिड तियोतिहुआकान की सबसे बड़ी इमारत है और मेसोअमेरिका की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 200 पू में हुआ था। चंद्रमा के पिरामिड और सिउदाडेला के बीच और सेरो गोडो पर्वत की छाया में मृतकों के एवेन्यू के किनारे पाया गया पिरामिड शहर के केंद्र में एक बड़े परिसर का हिस्सा है। इतिहास। सूर्य के पिरामिड का नाम अज़टेक से आया है, जिन्होंने टियोतिहुआकन शहर को छोड़े जाने के सदियों बाद इसका दौरा किया था। टियोतिहुआकानोस द्वारा पिरामिड को दिया गया नाम अज्ञात है। इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया था। 200 ईस्वी के आसपास पहले निर्माण चरण ने पिरामिड को लगभग उसी आकार में ला दिया जो आज है। निर्माण के दूसरे दौर में इसका आकार 225 मीटर 738 फीट पूरा हो गया और 75 मीटर 246 फीट ऊंचे स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, जिससे ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पिरामिड बन गया। हालांकि अभी भी गीज़ा के महान पिरामिड की ऊंचाई आधे से अधिक है। 146 मीटर दूसरे चरण में पिरामिड के शीर्ष पर एक वेदी का निर्माण भी हुआ जो आधुनिक समय तक नहीं बची है। संरचना के ऊपर प्राचीन तियोतिहुआकानोस ने अपने पिरामिड को आसपास के क्षेत्रों से आयातित चूने के प्लास्टर से तैयार किया, जिस पर उन्होंने शानदार रंगीन भित्ति चित्र बनाए। जबकि पिरामिड में सदियों से पेंट और प्लास्टर मौजूद है और अब दिखाई नहीं देता है। जगुआर के सिर और पंजे, तारे और सांप की खड़खड़ाहट पिरामिड से जुड़ी कुछ छवियों में से हैं। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड तियोतिहुआकान समाज के भीतर एक देवता की पूजा करता था। हालांकि इस परिकल्पना का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत मौजूद हैं। स्थल के पुरातात्विक अध्ययन से पहले जानबूझकर और प्राकृतिक शक्तियों द्वारा पिरामिड के शीर्ष पर स्थित मंदिर के विनाश ने अब तक किसी विशेष देवता के साथ पिरामिड की पहचान को रोक दिया है। पिरामिड को सावधानीपूर्वक चयनित स्थान पर बनाया गया था, जहां से इसे उत्तर में प्रमुख सेरो गोडो और मेसोअमेरिका में कई वास्तुशिल्प अभिविन्यासों द्वारा दर्ज की गई विशिष्ट तिथियों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के लंबवत दिशाओं में संरेखित करना संभव था। एवेन्यू ऑफ द डेड सहित तियोतिहुआकान के शहरी ग्रिड का पूरा मध्य भाग सूर्य पिरामिड के अभिविन्यास को पुनः पेश करता है, जबकि दक्षिणी भाग सिउदाडेला द्वारा निर्धारित थोड़ा अलग अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। 1959 में पुरातत्वविद रेने मिलन और उनके शोधकर्ताओं की टीम सूर्य के पिरामिड के नीचे सुरंग प्रणाली का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के पहले समूहों में से कुछ थे। जबकि इनमें से कुछ सुरंगें तियोतिहुआकन और अज़टेक के पतन के बाद बनाई गई थीं, वे अंततः उन सुरंगों और गुफाओं से जुड़ गईं जो इन सभ्यताओं के काल के दौरान बनाई गई थीं। मिलन के नेतृत्व में जांच से पता चला कि अधिकांश मुख्य सुरंगों को बंद कर दिया गया था और यह उद्देश्यपूर्ण था या नहीं यह व्याख्या पर निर्भर है। पिरामिड के नीचे की सुरंगों से मिट्टी के बर्तनों के चूल्हों के टुकड़े और अन्य संस्कृतियों की अन्य सावधानीपूर्वक बनाई गई कलाकृतियां एकत्रित हुईं, जिनके साक्ष्य तियोतिहुआकन में कहीं और दिखाई दिए।